अभी आपको अहम खबर देंगे। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में पाकिस्तान का फातेहाना आगाज। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम ने मलेशिया को 7-2 से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान के सुफियान खान ने हैट्रिक स्कोर की है। नदीम खान ने 2, फैयाज हमजा और हनान शाहिद ने 1-1 गोल स्कोर किया है। कौमी टीम ने पहले क्वार्टर में 1, दूसरे क्वार्टर में 2 गोल स्कोर किए हैं। तीसरे क्वार्टर में 3 गोल और चौथे क्वार्टर में 1 बार गेंद जाल में पहुंचाई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में पाकिस्तान का फातेहाना आगाज। पाकिस्तान जूनियर्स हॉकी टीम ने मलेशिया को 7-2 से शिकस्त दी है। पाकिस्तान के सुफियान खान ने हैट्रिक स्कोर की। नदीम खान ने 2, फैयाज हमजा और हनान शाहिद ने 1-1 गोल स्कोर किया है। कौमी टीम ने पहले क्वार्टर में 1, दूसरे क्वार्टर में 2 गोल्स स्कोर किए हैं, जबकि तीसरे क्वार्टर में 3 और चौथे क्वार्टर में 1 बार गेंद जाल में पहुंचाई है। एक और अहम खबर है रुझान से, जहां पुलिस पार्टी पर कच्चे के डाकुओं ने हमला किया है। 1 एहलकार शहीद और 2 एहलकार जख्मी हुए हैं। जख्मी एहलकारों को शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल किया गया है। यह अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। रुझान में पुलिस पार्टी पर कच्चे के डाकुओं ने हमला किया है। 1 एहलकार शहीद हो गया है, जबकि 2 एहलकार जख्मी हुए हैं और जख्मी एहलकारों को शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे। कराची में सोने की तलाश के लिए शहरी कोरंगी कॉजवे पहुंच गए। जमीन से सोना उगलने की खबरें अफवाह निकली। मुआजरा क्या है, जानेंगे अपनी नुमाइंदा इकरा अवान से। इकरा, क्या मामला ये? सोने की कीमत बढ़ी तो कोरंगी कॉजवे की जमीन ने सोना उगलना शुरू कर दिया। क्या ये वाकई सच है या फिर अफवाह? जानते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में खवातीन और मर्द से जो यहाँ की जमीन को छान कर सोने की तलाश में बैठी हैं। ये बताइएगा कि यहाँ पर आप कितनी देर से हैं और क्या वाकई सोना निकला है? नहीं निकला है कुछ भी नहीं निकला। तो ये आप क्या करती हैं? हड्डी पीतल, ये हड्डी और पीतल, ये वो हड्डियां हैं जो ये खवातीन और मर्द जो है बड़ी मेहनत से तलाश कर कर यहाँ से ये हड्डियां और पीतल और ये तांबा सब जमा करते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि सोना बहुत आम नहीं है। बहुत ऐसा होता है कि कभी हम खुदाई करते हैं तो जब मट्टी को छानते हैं तो कभी कोई लौंग या कोई ऐसी छोटी चीज निकल आए कि अगर किसी की गुम हो जाती है या नाले में बहकर आ जाती है तो वो मिल जाती है। मगर ये जो कहा जा रहा है कि जमीन सोना उगल रही है तो ऐसी जो है वो सिर्फ अफवाह है, हकीकत नहीं। जी इकरा, आपका बेहद शुक्रिया। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हुकूमत एक तबके का नाम है और इस तबके से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत में रहते हुए भी लगता है कि जैसे अपोजिशन में हूँ। सिंध में पैसा तालीम पर नहीं लग रहा, जबकि सबसे ज्यादा रकम तालीम के लिए मिलती है। हुकूमत एक तबके का नाम है और उस तबके से मेरा ताल्लुक नहीं है। तो मैं हुकूमत में रहते हुए भी लगता है अपोजिशन में बैठा हूँ। हम उन बदनसीब मुल्कों में हैं जो डी इंडस्ट्रियलाइज हुए, एक्सपोर्ट करने वाली हमारे पास इंडस्ट्रियाँ बची नहीं है। अब सिर्फ एक चीज़ बची है एक्सपोर्ट करने वाली, वो मैं और आप हैं, ह्यूमन ट्रेन फोर्स। सारा सेहत का और तालीम का पैसा सूबों को चला जाता है। वफाक के पास जो पैसा बचता है उसमें कर्जे की अदायगी और डिफेंस, सारा फंड 18वीं तरमीम के बाद सूबों को चला जाता है। जो सबसे अमीर सूबा है वो सिंध है। तालीम पर सबसे ज़्यादा पैसा सिंध में लग रहा है, लेकिन तालीम नहीं आ पा रही। आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मुझे सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं इस वजारत में आए, लेकिन मैं 70 बरस की कोताहियों की जिम्मेदारी लेता हूँ। कराची की निजी यूनिवर्सिटी से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ड्रैप में इंदराज होने में 3 साल से ज़ायद का वक्त लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। पहले इस इदारे में चीज़ों के इंदराज होने में रिश्वत भी देनी पड़ती थी। अब आपको इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत भी नहीं। अब सारे काम ऑनलाइन तरीके से करवा सकते हैं। हुए मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे तो 60 सालों की प्रॉब्लम बताते हैं आप लोग पिछले, और यस वो नहीं होने चाहिए। आई डोंट ब्लेम ऑन एनीवन। मेरा कभी भी ये डीएनए ही नहीं रहा कि मैं जो है वो अपने से पहले जाने वालों के ऊपर कोई बात करूं। सारी जिम्मेदारी मेरी है जी। सारा कुछ जो बुरा हुआ है, अगर हो रहा है, मैं ओन करता हूँ। एक मेडिकल डिवाइस को रेगुलेट होने में 3.5 साल लगते थे, 3.5 साल, और वो भी आप
बहुत माजरत के साथ बगैर पैसों के काम नहीं करा सकते थे। लेट्स बी वेरी ओपन। आपको इस्लामाबाद रैब के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपना लैपटॉप खोलते हैं, 20 दिनों के अंदर आपका लाइसेंस आपकी ईमेल पर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ अहम इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत IT और मसनूई ज़हानत को मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत IT और मसनूई ज़हानत के शोबों को तरजीही बुनियादों पर फ़रोग़ दे रही है। मसनूई ज़हानत के ज़रिए डिजिटल मईशत के नफाज को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। मसनूई ज़हानत के हवाले से कौमी पॉलिसी का नफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। AI के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ और नफाज के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत का कराची और हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराने का ऐलान। कराची पोर्ट तक क़य्यूमाबाद एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे की भी मंजूरी दी गई है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों से फ़िज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी आएगी। ये फ्लैगशिप मंसूबा होगा। स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। मंसूबे में जदीद बस डेपो, चार्जिंग स्टेशन, खुद का किराया वसूली का निज़ाम होगा। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि एलिवेटेड एक्सप्रेसवे हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए मखसूस रास्ता फराहम करेगी। जाम शोरो और मटियारी में 41,000 एकड़ रकबे पर दरियाई जंगलात लगाना बड़ा कदम है। वफाकी वज़ीर ख़जाना आलमी मालियाती इदारों के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना हो गए हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। आलमी रेटिंग एजेंसीज के नुमाइंदों से भी मिलेंगे। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के हुसूल के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा अहम मरहले में दाखिल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका के अहम दौरे पर रवाना। IMF और वर्ल्ड बैंक के प्लानरी इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दौरा अमेरिका के दौरान वज़ीर ख़जाना के आलमी बैंक के सदर अजय बंगा और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा समेत मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें तय हैं। इन मुलाकातों में EFF प्रोग्राम के तहत $1.2 अरब की अगली किस्त और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर पेशरफ्त का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना FBR की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से आलमी बैंक के राउंड टेबल में शिरकत करेंगे, जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के 2 अहम इवेंट्स में भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्किया के वज़राए ख़जाना से 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर ख़जाना की व्हाइट हाउस, अमेरिकी कांग्रेस, ट्रेजरी डिपार्टमेंट और बिजनेस कौंसिल के नुमाइंदों से भी मुलाकातें तय हैं। वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके, टैक्स इस्लाहात और इक़्तिसादी इस्लाहाती इक़दामात से मुतल्लिक़ तजावीज़ पर तबादला ख्याल करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब 6 रोज़ा दौरे के दौरान मजमूई तौर पर 65 से ज़्यादा फोरम्स, तकरीबात और मुलाकातों में शरीक होंगे। कोयटा के इलाके रईसानी रोड की तामीर 2 साल बाद भी नामुकम्मल है। सड़क की टूट फूट से अवाम मुश्किलात से दोचार हैं। मोहम्मद आतिफ अपनी रिपोर्ट के साथ। ये है कोयटा का इलाका रेसानी रोड, जहां 2 साल कबल शुरू होने वाला रोड की तोसी और सीवरेज लाइनों की तामीर का काम इल्तवा का शिकार है। धूल, मट्टी, जा बजा पड़े खड्डों के बायस इलाका मकीन परेशानी से दोचार हैं। गवर्नमेंट की नाली की वजह से सर ना रोडें बंद है, ना नालियाँ, ट्रैफिक सारी जाम है, इन्हीं की वजह से मुश्किल तो होती है। मैं कोई स्टूडेंट हूँ, कोई ऑफिस के लिए जाता है, कोई काम के लिए मजदूरी के लिए जाता है, कोई किस चीज़ के लिए लेट होते हैं सड़क। इलाका मकीनों का कहना है कि बारिश के दौरान सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाती है। उन्होंने मुतालबा किया है कि रोड और सीवरेज लाइन जल्द तामीर की जाए। इस पे रवानगी बहुत ज़्यादा होती है, रश ज़्यादा होते हैं, तो इस जगह पे खसूसन 2 बजे के टाइम पे काफ़ी ये जगह जाम रहता है और पानी तो हमेशा ये बहता रहता है। महकमे मवासलात व तामीरात के मुताबिक फंड्स मिल चुके, जल्द मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। लाहौर का रुख करते हैं, जहां पब्लिक पार्क्स उजड़ने लगे। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने फंड्स तफरीही मकामात के बजाय सड़कों की सजावट पर लगा दिए। बेशतर पार्क्स में घास गायब है, गंदगी के ढेर और झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। उस्मान अलीम की रिपोर्ट में जानिए। पब्लिक पार्क्स ज़बूहाली का शिकार। शहरी आबादियों में पार्क्स खंडरात बन गए। गुलबर्ग, भोपाल नगर, जौहर टाउन, चिबुर्जी समेत दीगर आबादियों में पब्लिक पार्क्स तो मौजूद, पौधे और घास गायब। गंदगी के भी ढेर, टूटे झूले और 4 दीवारी इंतजामी गफलत का मुंह बोलता सबूत। PHA सिर्फ खास इलाकों पर ही मेहरबान। यहाँ पे कहीं करीब पार्क और नहीं है, बस यही है, सफाई वगैरह होती नहीं है इस पार्क की, और झूले वगैरह हैं वो टूट गए हैं। इस पार्क में आते हैं, इतना गंद होता है, खेलने का दिल भी नहीं करता, ना स्लाइड है। ये जो गंद वगैरह है, जितना भी ये साफ करवाया जाए, हमारे पार्क में झूले लगवाए जाए। वजीर हाउसिंग पंजाब के पार्क्स बहाली के दावे। बिलाल यासीन कहते हैं 1 माह में सूरत हाल मुख्तलिफ होगी।
800 के करीब हमारे पार्क्स हैं। विद इन अ मंथ टाइम हम इंशाल्लाह इन सब पे फोकस्ड किए बैठे हुए हैं और चीफ मिनिस्टर की हदायत है कि इनको विद इन अ मंथ टाइम हम इनको बाकायदा से इनकी रेनोवेशन भी करेंगे और इनको रिहेबिलिटेट करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। जो इनकी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको भी फुलफिल करेंगे। लाहौर में बी और सी कैटेगरी के सैकड़ों पार्क्स अदम तवज्जुह का शिकार हैं। अवामी हलकों का कहना है कि शहर की शाहराहों पर बेजा लाइटिंग और बड़े पार्क पर बारहा फंड्स लगाने की बजाय शहर के छोटे पार्क पर भी तवज्जो दी जाए। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ उस्मान अलीम, समा, लाहौर। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में मेडिकल साइंस का तारीखी कारनामा। पाक फौज के माहिर सर्जन्स ने पहली बार मकामी खातून के अतिया करदा कारीना की पैवंदकारी करके 2 बहादुर सिपाहियों की बसारत बहाल कर दी है। आर्मड फोर्सेस इंस्टीट्यूट में माहिर सर्जन्स ने इंतहाई महारत के साथ पैवंदकारी करके 2 सिपाहियों की जिंदगी में रोशनी लौटा दी। सिपाही अली अल्लाह और सिपाही फलक शेर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अपनी बसारत से महरूम हो गए थे। मेजर जनरल रिटायर्ड सैयद जफर मेहदी अस्करी की मरहूमा अहलिया की वसीयत के मुताबिक उनकी आंखें AFIO को अतिया की गई थी। ना खुद साइन किए, हम तीनों बहन भाइयों ने खुद साइन किए। अल्लाह का शुक्र है कि किसी 2 जवान सिपाहियों को मिली आंखें जो मेरे बेटे की उम्र के। फर्स्ट सक्सेसफुल कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ है अब पाकिस्तान आर्मी में। 23 जुलाई 2024 को मैं अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। इसी दौरान मेरी दाईं आंख जख्मी हो गई और मुझे AFIO रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। 18 अक्टूबर 2024 से जख्मी शवा पजामडुला से साउथ वजीरिस्तान से दाएं दर्शा स्तरगा में जख्मी शवा गार्नेट मंदे उस एल तारोल पिंडई एमएच पायु था वह इलाज था। ढेर शुक्रगुजार है इलाज में कामयाब हो। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में महकमा सेहत का इनकलाबी इकदाम। एम्बुलेंसेज में भी इनक्यूबेटर की सहूलत फराहम कर दी गई ताकि क़बल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों को बर वक्त और महफूज तिबी इमदाद फराहम की जा सके। हामिदुल रहमान की रिपोर्ट में जानिए। महकमा सेहत सिंध का एक और इनकलाबी कदम, एम्बुलेंसेज में इनक्यूबेटर की सहूलत मुतारफ करा दी। ये सहूलत उन नौज़ायदा बच्चों के लिए है जो क़बल अज़ वक्त पैदा होते हैं और फौरी तौर पर खुसूसी निगहदाश्त के मोहताज होते हैं। सदर के एक निजी हॉस्पिटल से मैंने एक पेशेंट को पिक किया था। तकरीबन 2 हफ्ते का बच्चा था वो। उस पेशेंट को मल्टीपल हॉस्पिटल में हम लोग लेकर गए उस बच्चे को, तो हमें किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली। तो उस दौरान वो बच्चा तकरीबन 7 से 8 घंटे इसी इंक्यूबेटर में, मैंने इसी व्हीकल में जो है वो पेशेंट को मैंने डील किया था। सिर्फ 1 साल के दौरान 5000 से ज़ायद नौज़ायदा बच्चों ने इस सहूलत से फ़ायदा उठाया। ये वो बच्चे हैं जिनके लिए एक लम्हा भी कीमती होता है। कराची में 9 एम्बुलेंसेज में इनक्यूबेटर्स नस्ब हैं। सूबे भर में ऐसी 25 एम्बुलेंसेज हैं। जो मोस्टली केसेस हैं हमारे पास वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल होते हैं, जहाँ पे न्यू बॉर्न है, प्रीमेच्योर बेबी है, जहाँ पे फैसिलिटी नहीं है इनक्यूबेटर की, तो वो रेकमेंड करते हैं कि इनको इमीडिएटली इनक्यूबेटर की फैसिलिटी की नीड है, जो कि रिस्की है पेशेंट के लिए कि जब तक ड्यूरिंग ट्रैवल ऐसा ना हो कि पेश वहाँ पे तो अरेंज कर लिया इनक्यूबेटर, लेकिन जो ट्रैवल का डिस्टेंस है उस दौरान अगर उसको प्रॉपरली केयर नहीं मिलेगी तो वो उसके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में नौज़ायदा अमवात की बड़ी वजह क़बल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों को वक्त पर तिब्बी सहूलत न मिलना है। ऐसे में इनक्यूबेटर एम्बुलेंस सर्विस इस खला को पुर करने में मददगार साबित होगी। यहाँ वक्त हुआ है।